हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 7 का यूनिट 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो क्या होता है परसेंटेज? PERCENTAGE। परसेंटेज मतलब पर मतलब प्रत्येक, और सेंट सेंट मतलब होता है 100। तो पर 100 मतलब आउट ऑफ 100, है ना। परसेंटेज को हम लोग 100 से हम लोग देखते हैं कि कितना आया है। तो इसी को अगर हम लोग लिखना है तो परसेंटेज इज द न्यूमरेटर, परसेंटेज इज द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर एज 100। तो परसेंटेज क्या है? तो परसेंटेज जो है न्यूमरेटर का वो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 100 होता है। सपोज अगर हमने लिखा है 25/100, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? एज 25%। तो ये न्यूमरेटर हो गया, और यहाँ जो परसेंट है दैट इज डिनोटेड एज 100, है ना। तो ये हो गया 25%। चलिए अब सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। So here we comes exercise 8.1. Convert the following percent into fraction in simplest form. हमको simplest form में करना है। पहला जो है वो 25% है, तो 25% मतलब 25/100, है ना। ये तो फ्रैक्शन में लिखे, बट इट इज़ नॉट इन सिंपलेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड HCF, और HCF हम लोग 25 ही आएगा, है ना। 25 1 जा 25 4 जा, ये हो गया 1/4। दिस विल बी आंसर। सेकेंड नंबर 150%, दैट इक्वल्स टू 150/100। ये 0 0 कैंसिल आउट किया, मतलब 0 0 मतलब 10 से हम लोग डिवाइड किया। 15 10 जा 150 एंड 10 10 जा 100, तो बचा 15/10। फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और तो ये रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो गया 3/2। थर्ड 7 होल नंबर 1/2%, तो पहले इसको क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। 7 2 जा 14 और 1 15, ये हो गया 15/2%, दैट इक्वल्स टू 15/2 इंटू परसेंट का मतलब क्या हो गया? 1/100, है ना। 5 से 5 2 जा 5 3 जा 15, है ना, और 5 20 जा 100। अब तो डिवाइड नहीं होगा ये, तो ये हो गया 3/40। नेक्स्ट है 4 नंबर 33 होल नंबर 1/3% इज इक्वल टू क्या होगा? ये हो जाएगा 100/3%, और 100/3 मतलब 100/3 इंटू 1/100। 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/3। दिस विल बी द आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंट। हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 1/8, तो हमको 8 को यहाँ पे जो है ना डिनोटर, इट शुड बी 100, ये 100 में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 1/8 इंटू 100/100 से एक्चुअली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 100/100, और इस 100 को हम लोग क्या कर देंगे? जो डिनोटर 100 है उसको हम लोग एज अ परसेंट शो करेंगे, मतलब 1/8 इंटू 100, और ये जो नीचे 100 था दैट विल बी परसेंट, है ना। अब इसके बाद इसको काटते हैं। 4 25, और इसी को अगर हम लिखेंगे 25/2 आया परसेंट, और 12 होल नंबर 1/2%, ये 1 का हो गया। सेकेंड 5/4, 5/4 को क्या करेंगे? 5/4 इंटू 100/100 करते हैं, और उस 100 को हम लोग क्या किए? एज अ परसेंट शो किए। 25 इज इक्वल टू 125%। 3 का 9/16 है, क्या करेंगे? 9/16 इंटू 100%, है ना। 4 4 जा 16,
25, अब तो नहीं होगा, है ना। तब क्या करेंगे, 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 225 बाई 4%, और इसी को मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं। 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, 1/4%। 3 नंबर हो गया। 4 3/7, इसको हम लोग करेंगे 3/7 इंटू 100%। अब चूंकि ये डिवाइड नहीं हुआ तो इसको हम लोग सीधा लिख देंगे 300/7%, और इसी को लिखेंगे 7 4 जा 28, बचा 220, 7 2 जा 14, 6/7%, है ना। कैसे हुआ तो आप लोग एक बार देख लें। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग 7 से इसको डिवाइड करते हैं 300 को, है ना। तो 7 4 जा 28, 20 आ गया, 7 2 जा 14, 6, और लिखने का जो तरीका है वो है QRD। क्यू मतलब कोसेंट, जो कोसेंट है उसको रिमाइंडर को ऊपर रखते हैं, और जो डिवाइज़र था, है ना, उसको हम लोग नीचे रखते हैं। इस हिसाब से देखो 42 आया, कोसेंट रिमाइंडर कितना है तो 6 है, और डिवाइज़र है 7, तो ये हो गया 42 होल नंबर 6/7%। नाउ 5 नंबर 11/15, 11/15 इंटू 100%। 5 से तो डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 25 जा 100। अब नहीं होगा डिवाइड, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 2 जा 22 हो गया, और एक 0 है तो 220/3% इज इक्वल टू 7 3 जा 21, है ना, बचा 1 10 हो गया, 3 3 जा 9, 1/3%। 6 नंबर 1 होल नंबर 3/8, तो इसको पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में बदलेंगे। 8 1 जा 8 और 3 11 हो गया, 11/8 आया। अब इसके बाद इसको परसेंट में बदलना है, तो 11/8 इंटू क्या करेंगे 100%। 4 से 4 2 जा 25, 4 जा 100 होता है ना। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 को 11 से। तो देखो इसको दो तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों को पता है कि 25 10 जा क्या होता है 250, और 250 में 25 अगर ऐड करते हैं दैट मीन्स 275 विल बी, या फिर 11 5 जा 55, कैरी कितना बचा 5, 11 2 जा 22, 22 में अगर 5 जोड़ते हैं तो दैट इक्वल्स टू 27%। और इसी को हम लोग फिर लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1/2%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 6 students out of 40 students in a class are absent. What percentage of the student are absent? तो टोटल स्टूडेंट कितना है, इज इक्वल टू 40 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट, सिक्स, और यहाँ परसेंटेज पूछा जा रहा है एब्सेंट का, तो एब्सेंट का नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट है उसको रखेंगे ऊपर, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और फिर 100% कर देंगे। तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/40 इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिए, है ना। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा और 2 3 जा, तो 5 3 जा कितना हो गया 15%। मतलब 15% जो है आउट ऑफ 100 15 विद्यार्थी नहीं आए, और आउट ऑफ 40 6 विद्यार्थी नहीं आए, है ना। मतलब अगर 100 में कंपेयर करेंगे दैट मीन्स 15 स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट, है ना, एज पर कंपेयर टू 40 स्टूडेंट्स, द 6 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। 3 के बाद 4। और एक चीज़ देख लीजिए, है ना, जैसे 40 स्टूडेंट में क्या हो रहा है 6 स्टूडेंट नहीं आए, और 40 ऐड किए तो क्या हो गया, और 6 स्टूडेंट नहीं आएंगे, 20 ऐड कर रहे हैं तो फिर हाफ किए तो 3 स्टूडेंट्स। अब देख लो इधर क्या हो गया
100, इधर क्या हो गया 15. दैट मीन्स आउट ऑफ 100 15 स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट. ये हो गया हम लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं आउट ऑफ 100 में हम लोग देख रहे हैं, है ना. इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज. 3 का 2. Antony secured 384 marks out of 500 marks. That means total marks were कितने? Total marks is equal to 500 and Antony को कितना मिला है? 384 marks मिला है. Find the percentage of marks secured by Antony. Therefore, percentage of marks secured by Antony is equal to 384 by 500 into 100. 0 0 0 0 काट दिए, है ना. दैट मीन्स 100 से 100 को कैंसिल कर दिए, 5 बचा. और 5 से इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. तो 5 7 जब 35 बचा 3, है ना. तो 34 हो गया. तो 5 6 जा 30, 4 5 8 जा 40, मतलब 76.8%, है ना, आया. फिर से एक बार डिवाइड देख लें कैसे किए. 5 से 384 को 5 7 जा 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8 से 5 घटाएं तो क्या हो गया? 34 हो गया. 5 6 जा 30 बचा 4. अब डिवाइड नहीं हुआ तो क्या देंगे? 0.0. 5 8 जा 40. इस तरह से 76.8% आया. 3. A shop has 500 shirts out of which 15 are defective. What percentage of shirts are defective? तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं? इज इक्वल टू 500 है. डिफेक्टिव शर्ट्स कितने हैं? इज इक्वल टू 15. Therefore, percentage of defective shirts. तो डिफेक्टिव है 15 आउट ऑफ 500 इंटू 100%, है ना. यहाँ पे और एक तरीके से कर सकते थे कि सीधे 5 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो भी आ जाता है. हम लोग उसको भी देख लेंगे. 0 0 0 0 5 3 जा 15, दैट इक्वल्स टू 3%. दूसरा क्या था कि 15 बाई 500 था, है ना. हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे 15 इंटू 5 इंटू 100, है ना. ये सेकेंड मेथड हम लोग बता रहे हैं. और क्या करेंगे? 1/100 का एज इट इज़ रहने दिए और इसको 1 3, तो क्या आ गया? 3/100 आ गया, जिसको हम लोग एज अ 3% भी लिख सकते हैं, है ना. 3 के बाद 4. हालांकि आप जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से आप बनाएंगे. 4 number. Vani has a collection of bangles. She has 20 gold bangles. Gold bangles are 20. 10 silver bangles. 10 हो गए silver bangles. What is the percentage of each type of bangles? Each type of bangles निकालना है. तो percentage of gold bangles, तो total bangles पहले हम लोग निकाल लेते हैं. Total बैंगल्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 20 + 10 दैट इक्वल्स टू 30. अब करेंगे परसेंटेज ऑफ गोल्ड बैंगल्स इज इक्वल टू, तो गोल्ड कितना है? 20 आउट ऑफ 30 इंटू 100, है ना. तो 0 से 0 काटे, क्या आ गया? 200/3% हो रहा है ना. इसी को हम लोग नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिख लेते हैं. 6 3 18, 6 3 18, 2/3%. फिर परसेंटेज ऑफ सिल्वर गोल्ड बैंगल्स इज इक्वल टू 10/30 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल आउट किए, क्या हो गया? 100/3% आया, है ना. दैट इक्वल्स टू 33 होल नंबर 1/3%.
ये हो गया आंसर। 4 के बाद 5 और 5 है कि देयर आर 120 वोटर्स, 19 ऑफ देम वोटेड, व्हाट इज द परसेंट, व्हाट परसेंट डिड नॉट वोट। तो टोटल वोटर्स कितने हैं, 120, नंबर ऑफ voted is equal to 90. Now number of persons who did not vote, who did not vote, जो वोट करने नहीं गए, तो क्या करेंगे 120 माइनस 90 इज इक्वल टू 30, मतलब 30 पीपल जो है आउट ऑफ 120 ये लोग वोट करने नहीं गए थे। अब हमको इसी का परसेंटेज निकालना है, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ पर्सन डिड नॉट वोट इज इक्वल टू, तो 30 को ऊपर रखेंगे बाई 120 इंटू 100%, 0 से 0 काटे, 3 4 जा 12, 4 25, दैट मीन्स 25% है ना व्यक्ति जो है वो वोट करने नहीं गए। अच्छा, इन द सेकेंड वे हाउ वी कैन डू, सेकेंड वे में हम लोग अगर इसको करना चाहें तो परसेंटेज ऑफ वोटेड पीपल, अगर वोटेड पीपल को अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा 90 बाई 120 इंटू 100 है ना, 0 0 से काटे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 25 इज इक्वल टू क्या आ गया 75% है ना। तो टोटल तो 100 होता है, तो परसेंटेज ऑफ नॉट वोटेड पीपल, तो क्या करेंगे 100 से 75 को माइनस कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा 25%, मतलब 75% वोट करने गए थे तो बाकी जो 25 है वो वोट करने नहीं गए तो 25%। इस तरह से भी चाहे तो आप निकाल सकते थे। और 5 तक ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे हम लोग करेंगे कि एस्टिमेट द पार्ट ऑफ द फिगर विच इज शेडेड एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पार्ट विच इज शेडेड। तो यहाँ पे शेडेड कितना है, तो 3/4 है ना, 3/4 शेडेड है, तो शेडेड का परसेंटेज निकालना है। क्या करेंगे 3/4 इंटू 100%, 25% है ना, मतलब 25% जो है वो, सॉरी 25 नहीं, 25 3 जा 75% जो है वो क्या है शेडेड है। देखो 25 25 25 25 मिलकर 100 होगा, तो ये तीनों जो है ये शेडेड है, इसका मतलब क्या हो गया 75% शेड है। 4 का 2 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, या तो हम कर सकते हैं कि 2/6 शेडेड है, और इन डिफरेंट वर्ड वी कैन से 1/3 ऑल्सो है ना। ये दोनों मिलके तो 1 हो जाएगा, देखो ये वाला यहाँ पे अगर कर दे तो ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, तो आउट ऑफ 3 1 इज शेडेड। अब इसी का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा 2/6 इंटू 100%, 2 3 जा इज इक्वल टू क्या आ गया 100/3% इज इक्वल टू 33 होल नंबर 1/3%। नेक्स्ट 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 शेडेड है, आउट ऑफ अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आउट ऑफ 8 ये शेडेड है। तो परसेंटेज ऑफ शेडेड इज इक्वल हो जाएगा 5/8 इंटू 100, 4 से डिवाइड किए, 4 2 जा 25 जा इज इक्वल टू आ गया 125/2% है ना, इज इक्वल टू 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1/2%, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब रेशियोज में लिखना है,
14%, तो 14% मतलब क्या हो गया 14/100। तो रेशियो जो जब भी होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है ना। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 2 50 जा इजिकल टू क्या आ गया 7/50। अब तो डिवाइड नहीं होगा, इसी को हम लोग लिखेंगे रेशियो में 7:50। 1 2 नंबर, 1 होल नंबर 3/4%। तो 4 जा 4 और 3 7/4 हो रहा है, 7/4%। इसी को अगर हमको लिखना है तो 7/4 इंटू 1/100 है ना। डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो 7/400 हो रहा है। इसी को हम लोग लिखेंगे 7:400। ये आंसर आ गया। थर्ड 33 और नंबर 1/3%। इसका अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है 100/3%। दैट मीन्स 100/3 इंटू 1/100। 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/3। और इसी को अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो 1:3। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट 4 37.5%। तो 37.5/100 होगा है ना। और इसका पॉइंट हटाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 375/10 इंटू 1/100। और 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, फिर 5 से 25 3 जा 25 4 जा। इस तरह से क्या गया 3/8। और इसी को हम अगर रेशियो में लिखेंगे तो 3:8। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेज। 5:4 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5/4 है ना। और इसी को परसेंटेज में बदलना है तो 5/4 इंटू 100%। 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125%। सेकेंड 1:1 मतलब 1/1 हो गया। इंटू अगर 100 करते हैं है ना परसेंट, तो सीधा सा बात है ये क्या हो जाएगा 100%। 2:3 तो क्या होगा 2/3 इंटू 100%। 200/3 दैट इक्वल्स टू 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 2/3%। 9:16 है, इसी को अगर हम लोग लिखेंगे तो 9/16 इंटू 100%। 4 4 जा 4 25 जा। अब तो डिवाइड नहीं होगा तो हो गया 225/4% है ना। और इस तरह से 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 1/4%। 6 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स ऑफ जिंक एंड 33 पार्ट्स ऑफ कॉपर। तो जिंक कितना है 7 पार्ट और कॉपर है 33 पार्ट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन एलॉय। तो कॉपर का निकालना है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 33 + 7 दैट इक्वल्स टू 40। तो आउट ऑफ 40 में 33 जो है वो है कॉपर। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द एलॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33/40 इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिए, 2 5 जा 10। अब तो डिवाइड नहीं होगा, तब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15 116/2%। और 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1/2%। मतलब 82 होल नंबर 1/2। और इसी को अगर हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो 82.5% हो जाएगा। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। Chalk contain calcium, carbon and sand in the ratio 12:3:10. Find the percentage of carbon in the chalk. तो रेशियो क्या दिया हुआ है 12:3:10। तो टोटल
सम ऑफ रेशियोज करते हैं, सम ऑफ रेशियोज इज इक्वल टू 12 प्लस 3 प्लस 10, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25। अब किसका पूछ रहा है? कार्बन का, है ना। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक। तो देखो पहले क्या है, कैल्शियम, मतलब कैल्शियम हो गया 12, कार्बन है 3, है ना, और सैंड है 10। तो कार्बन जो है वो 3 है, तो क्या करेंगे 3/25 इंटू 100%, और 25 4 जो दैट मीन्स 12% जो है वो क्या है, कार्बन है। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। ₹2500 is to be divided among Ravi, Raju and Roy, so that Ravi gets 2 parts, Raju gets 3 parts and Roy 5 parts. How much money each will get? तो इसी तरह से कर लेते हैं। रवि को कितना मिलेगा? रवि गेट्स 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट मिलेगा। राजू को 3 पार्ट, एंड रॉय को 5 पार्ट। हाउ मच मनी विल ईच गेट, व्हाट विल बी इन परसेंटेज। फिर परसेंटेज में भी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले रवि का परसेंटेज, रवि का शेयर निकालते हैं। रवीज शेयर इज इक्वल टू, रवि है 2 और टोटल पार्ट कितना हो गया, तो 3 to 5 और 5 10, तो 2/10 इंटू 2500, तो 0 से 0 काट दिए, 25 2 जा 50 0, तो इसको मिलेगा 500 रुपीज़। फिर राजू का शेयर इज इक्वल टू 3/10 इंटू 2500, तो 0 से 0 काटे, 25 3 जा 75 0, इसको मिलेगा 750। अब किसका शेयर निकालेंगे? रॉयज शेयर। तो रॉय शेयर कितना हो जाएगा? तो रॉय का था 5/10 और टोटल जो रुपया बट रहा है वो 2500 में, है ना। तो 25 5 जा 125 होता है और 0, इस तरह से इसको ज़्यादा मिलेगा, है ना। अब परसेंटेज की बात आ रही है, तो रवीज परसेंटेज कितना मिला रवि को? तो रवि को मिला है 500, तो 500/2500 इंटू 100%, है ना। तो 0 0 0 0 काट दिए, 25 4 जा इज इक्वल टू कितना मिला इसको? 20%, है ना। ये रवि को मिला 20%। इसके बाद क्या था? राजू, राजू का था 750 आया था, तो 750/200, 2500 इंटू 100%, है ना। 1 0 1 0 इसका काट दिया, 1 0 1 0, 25 3 जा, तो 3 10 जा क्या हो गया? 30%। ये राजू का शेयर निकला। रॉयज का इज इक्वल टू 1250/2500 इंटू 100%, 2 0 से काट दिया, 25, है ना। 25 5 जा 50 इज इक्वल टू क्या आ गया? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। 28% है, 28/100 इज इक्वल टू, देखो 2 0 तो पीछे से 2 नंबर के बाद डेसिमल बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.28। 3%, तो 3/100, 3 लिखे। अब देखो 1 2 2 नंबर के बाद देंगे तो 1 हो गया, 2 यहाँ पे पॉइंट बैठा है 0। फिर है 0.44%, मतलब क्या हो गया ये? तो 0.44/100, तो और इधर चला जाएगा 44%, तो यहीं पे पहले से था पॉइंट, और 2 घसक जाएगा तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। 37 होल नंबर 1/2%, तो पहले क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं। ये हो गया 37.5, 37.5/100 इज इक्वल टू 0.375।
10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू परसेंट, तो 0.65 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 65/100 इज इक्वल टू 65%। 1 2 0.9 है, इसको हम लोग लिखेंगे 9/10, और इसको 100 बनाना है तो आइदर यू मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10 तो भी आ जाएगा, या फिर 100 से मल्टीप्लाई करके कर दिए तो क्या हो गया 90%। 11 का 3 2.1, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 21/10 है ना, और फिर से 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट लिख देंगे, इज इक्वल टू आ गया 210%। नेक्स्ट है 0.02, ये हो जाएगा 2/100 इज इक्वल टू 2%। नाउ 12 का 1, इफ 42% ऑफ स्टूडेंट इन क्लास आर गर्ल्स देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास आर बॉयज, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना है 42, therefore percentage of boys is equal to 100 minus 42%। तो 10 से 2 घटाएं तो 8, यहाँ बचा 9, 9 से 4 घटाएं तो 5, 58% जो है वो नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएगा। 12 का 2, इफ़ वी हैव बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स ऑरेंज एंड मैंगोज, इफ 50% आर एप्पल्स, एप्पल्स कितने हैं 50%, 30% आर ऑरेंजेस, ऑरेंजेस हो गया 30%, देन व्हाट परसेंट आर मैंगोज, तो मैंगोज के पूछ रहे हैं। चलो लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ PERCENTAG, परसेंटेज ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस है ना, 100 से क्या माइनस करेंगे 50 प्लस 30, ये परसेंट हो जाएगा, तो 100 माइनस 80 दैट इक्वल्स टू 20%। ठीक है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।